नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, ओपी राजभर वर्सेस अखिलेश यादव फिर से शुरू हो चुका है। यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से रामचरितमानस पर विवाद शुरू किया है, तब से ही ओपी राजभर भी समाजवादी पार्टी पर जमकर हमलावर हो रहे हैं। पहले तो उन्होंने समाजवादी पर हमला बोला, उसके बाद अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। आपको वो क्लिप दिखाता हूं जिसमें ओपी राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर काफी, हम कह सकते हैं, देखिए, विवादास्पद टिप्पणी कर दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए उनकी जुबानी। इन्होंने गंगा जल से धुलवाया। अरे इनसे कहो, तुमने कहा गंगा को आचमन लायक बना देंगे। बताओ गंगा क्या आचमन लायक हो गई? आप बनारस देख लीजिए या और हिस्से में देख लीजिए, नदियां कितनी गंदी बह रही हैं। और हो सकता है कुछ दिनों बाद ये गोमती नदी जो आपको काली काली दिखाई देने लगे, और काली गोमती होगी वो भी तो अंतर्गत गंगा में जा रही है। सर, आपके ऊपर भी लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पीछे सहकारी परिवार और अखिलेश यादव, देखिए ऐसा केशव महाराज को देखिए वो मैं आपको फिर बता देता हूँ, बीजेपी कभी सामने नहीं आना चाहती। और बीजेपी से मैं कहूँगा, महाभारत का ज्ञान बहुत है ना उन्हें। कर्ण ने क्या फील किया था? रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो रश्मिरथी लिखी है, उसमें क्या भाव प्रकट किया है? कम से कम बीजेपी को उस पात्र की वो घटनाओं को याद करना चाहिए, तब वो उस दुख को महसूस करेंगे। और ये मैंने कहा आपसे, ये जितने बीजेपी में पिछड़े हैं, सबकी आत्मा मर गई है। ये कभी जाति जनगणना नहीं चाहेंगे, कभी जो आपके नौकरियों में जो भेदभाव हो रहा है, जो आरक्षण छीना जा रहा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। मैं आपसे कहता हूँ, समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी और उम्मीद है कि जिस तरीके से लोकसभा पीछे जीते थे, उसी से बेहतर परिणाम इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी के पक्ष में आने वाला है। जो आज गठबंधन में दल है, उनके अलावा कोई मुझे नहीं लगता गठबंधन में नया दल आएगा। इन्वेस्टर समिट में बहुत सिंपल है, आप टाई लगाइए, सूट पहन के एमओयू कर लीजिए। नहीं, हम शुद्ध नहीं कर रहे हैं, हम केवल जानना चाहते हैं उनसे। भाई मैं खुद उस मंदिर में जाना चाहता था। सवाल ये पूछना चाहिए था कि मुझे क्यों रोका? आप पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? तब मुझे लगा कि इन्होंने मेरी सिक्योरिटी क्यों कम की, कि ये लोग कहीं ना कहीं आपको अपमानित करा देंगे। इसलिए भगवान सबके हैं, भगवान के वो ठेकेदार नहीं है। हम अपने घर में रख लेंगे मूर्ति, हम पूजा करेंगे, क्या हमें रोक लेंगे बीजेपी के लोग? सवाल ये है कि ये आपको सम्मान नहीं दे सकते। भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनका गाना याद करके मैं बड़ा खुश होता हूँ कि चल सन्यासी मंदिर में। क्या गाना है भाई? ये कुछ है, नाम तो पूरा बोलो, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। चल सन्यासी मंदिर में, हाँ। और उसकी दूसरी लाइन जो है कि मेरा कंगना और तेरा चिमटा कुछ बजेगा। तो अब चिमटा बजे ना बजे, कंगना तो बज ही रहा होगा कहीं ना कहीं। ये देखिए, कुछ नियम तो ठीक हैं, कुछ नियम खराब हैं। तो देखा कैसे आपने, ओपी राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बोला है और ऊपर से जो उनके यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन पर भी, अखिलेश यादव पर भी काफी हमला बोला है। अब देखिए कि यहाँ पर अखिलेश यादव भी 2024 के लिए मैदान में उतर चुके हैं। बुलंदशहर से यानी कि पूर्वांचल से उन्होंने 2024 का जो रण है उसकी तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि पिछड़ों और प्लस जाट बहुल क्षेत्रों में जाकर वो 2024 के रण को जीतना चाहते हैं और M+Y समीकरण को साध कर भी वो 2024 के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है शाहजेब। शाहजेब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। देखिए, यहाँ पर शाहजेब, सबसे बड़ी तो हम पहले कह सकते हैं कि ओपी राजभर जो है जी, अब उन पर अखिलेश यादव का कोई जोर नहीं है, वो खुलेआम है। यानी कि वो अब किसी पार्टी के लिए या फिर आप किसी व्यक्ति के लिए बाध्य नहीं है, जबकि वो अखिलेश यादव के साथ थे तब बाध्य थे। अब जब कोई भी ऐसा कोई प्रकरण होता है, कोई टॉपिक छिड़ता है या फिर कोई बयानबाजी करता है, कुछ भी बोलता है, तो उस पर वो खुलेआम बोलते हैं। और ज्यादातर देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देखिए, पहले बार ही ओपी राजभर के साथ ऐसा हो रहा है कि वो ज्यादातर अब अखिलेश यादव के विरोध में बोल रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव खास कोई तवज्जो दे नहीं रहे। लेकिन आज तो अखिलेश यादव ने भी काफी कुछ बोला उनके बारे में कि अब कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। इस पर भी देखिए अखिलेश यादव ने राज खोल दिया कि वो जितने भी गठबंधन इस वक्त उनके साथ है उतने ही रहेंगे 2024 तक, और कोई गठबंधन नहीं होगा। और इससे ओपी राजभर की जो हम कह सकते हैं एक ख्वाब था,
वो टूट गया है कि सपा के साथ दोबारा जाने का जो ख्वाब वो देख रहे थे, उनके नेता का जो बयान आया था। जी। अब आपको क्या लगता है इसमें कि ओपी राजभर जो देखिए एक राजनीति कर रहे हैं, जी। एक तो भाजपा की तारीफें कर रहे हैं, जी। कल शाम को केपी मौर्य ब्रजेश पाठक के साथ बीजेपी की पार्टी में दिखाई देंगे, किसी बड़े बीजेपी नेता के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं वो, तो उनकी बेटी की शादी में भी गए थे, पहुंचे थे। तो इससे क्या समीकरण बता रहे हैं कि अब भाजपा के साथ गठबंधन नजदीक है ओपी राजभर का, और अखिलेश यादव पर देखिए बार बार टिप्पणी करके क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, ओपी राजभर की राजनीति की जो है क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। आप देखिए कि उनको लेकर के अनिल राजभर जो भाजपा के नेता, उन्होंने बयान दिया कि उसको तो जूता से मारना चाहिए। उसके बाद भी उसी पार्टी के साथ अगर आप जाने का ख्वाब भी अगर देख रहे हैं तो फिर आपकी राजनीति की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2 जो है इसमें कि अखिलेश यादव, आप सबसे पहले देखिए कि आपको लगा जो हवा आई 2022 की, उसमें आपको लगा कि इस बार भाजपा को उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी उखाड़ करके फेंक देगी, हम सब सत्ता में आ जाएंगे और कोई मंत्रालय जो है कैबिनेट मंत्रालय मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो फिर अखिलेश यादव भी आंखों में चुभने लगे। लेकिन अखिलेश यादव को जब छोड़ा था तब उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें भाजपा अपना लेगी, लेकिन भाजपा कभी भी ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती है जो पार्टी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि बरसात का मेंढक हो, यानी जिस समय जिसका से चुनावी मेंढक कह सकते हैं कि चुनाव के वक्त जिससे फायदा हो उस पार्टी में चले जाए। कल भाजपा का साथ अगर छोड़ दे, भाजपा उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दे और उस वक्त भाजपा के अंदर भीतर घात कर जाए ओपी राजभर। इस वजह से भाजपा ने भी उन्हें मुंह नहीं लगाया, ब्रजेश पाठक के साथ नजर आए, उसके बाद कई नेताओं के साथ भाजपा के नजर आए, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती में नजर आए, लेकिन है ना, भाजपा ने उन्हें अपने ना तो साथ शामिल किया, ना तो उनके पार्टी का अपने पार्टी में विलय करवाया और ना ही ओपी राजभर के साथ गठबंधन करवाया। तो इससे साफ सीधे तौर पर समझ में आता है कि देश की अभी जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने भी ओपी राजभर को नकार दिया, बल्कि ओपी राजभर ने अपनी नाक तक रगड़ दी थी भाजपा के साथ शामिल होने के लिए। और रही जहां तक बात अखिलेश यादव की, देखिए उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आ रही है, और ऐसे में ओपी राजभर जो सपना देख रहे थे कि कुर्सी पे बैठेंगे और कई नेताओं का समर्थन उनके साथ होगा, वो तो अब उनको नहीं मिलने वाला है और जनता उनकी आदतों की वजह से उन्हें दरकिनार करते हुए नजर आएगी। देखिए, और योगी को, अखिलेश यादव को है उनकी जरूरत, लेकिन योगी आदित्यनाथ को नहीं है उनकी जरूरत। इसके पीछे कारण है, देखिए पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहां पर भाजपा पहले से काफी ज्यादा मजबूत है और वहीं पर राजभर समुदाय ज्यादा रहता है और वहां पर ओपी राजभर की पकड़ है, लेकिन उस क्षेत्र में ओपी राजभर से ज्यादा मजबूत पकड़ भाजपा की है। और उस एरिया में सेंधमारी अगर करनी थी तो अखिलेश यादव ओपी राजभर का इस्तेमाल करते, लेकिन आरएलडी भी अब उस क्षेत्र में जो है अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नजर आ रहा है। तो इस वजह से अखिलेश यादव भी ओपी राजभर को मुंह लगाना जो है मुनासिब नहीं समझ रहे। जी बिल्कुल, देखिए आपने काफी अच्छे से समझाया कि ओपी राजभर की राजनीति जो है वो किस दिशा में जा रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो भाजपा है, जो भूपेंद्र चौधरी है, वो क्या ओपी राजभर को अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, देखने वाली बात होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।